Be a part of powerful digital news network, नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जब नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण ने पहली बार दस्तक दी, तब इस खतरे का आभास ऐरोली के विधायक गणेश नाइक को हो चुका था। नवी मुंबई शहर पर आने वाले हर खतरे के सामने हर बार एक मजबूत ढाल बनकर खड़े ऐरोली के विधायक गणेश नाइक फिर नवी मुंबईकरों को इस संकट से उभारने के लिए तनकर मैदान पे खड़े दिखाई दिए। इस कोरोना संक्रमण के बीच जब सभी और अफरा तफरी का माहौल रहा, तब ऐसी संकट की घड़ी में गणेश नाइक एक विधायक ही नहीं, बल्कि विधायक से कई गुना ज्यादा एक कोरोना योद्धा के तौर पे साबित हुए। गणेश नाइक जानते थे कि अगर कोरोना संक्रमण को रोकना है तो अहम है खुद की सुरक्षा, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले नागरिकों में लॉकडाउन के नियमों के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने की तरफ एक सामाजिक संदेश देते हुए इसकी शुरुआत खुद से की और नवी मुंबई में तकरीबन 2 लाख मास्क का वितरण कर लोगों को भी इस नियमों का पालन करने की दिशा में प्रेरित किया। खुद की सुरक्षा के साथ ही साथ जरूरी था प्रभाग में रहने वाले नागरिकों को इस संक्रमण से बचाना, और इसके लिए जरूरी था संपूर्ण नवी मुंबई में जंतुनाशक फव्वारणी कराना। इसी दिशा में दूसरा कदम बढ़ाते हुए गणेश नाइक ने कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए अपने तमाम नगर सेवकों की फौज को अपने प्रभागों में जंतुनाशक फव्वारणी मशीन की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए फव्वारणी के कार्यों को जोर शोर से अंजाम दिया। इस लॉकडाउन के दौरान सवाल ये भी था कि आपातकालीन स्थिति में जनता को मदद कैसे दी जाए, और इसीलिए इस संवेदनशील परिस्थिति में उन्होंने सभी नगर सेवकों और कार्यकर्ताओं को जनता की मदद के लिए 24 घंटे तैनात रहने का आह्वान किया। इस कोरोना संक्रमण में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ घटक था मध्यम निम्न आय वर्ग और दिहाड़ी कामगार। ऐसे में गरीब और जरूरतमंद घटकों के लिए गणेश नाइक ने इंसानियत का फर्ज निभाते हुए तत्काल 1200 टन अनाज का वितरण कर अपना सामाजिक दायित्व निभाया। राज्य सरकार की घोषणाएं तो बहुत थी, मगर दुकानों में राशन नहीं था। आधार कार्ड से लिंक न होने वाले गरीब जरूरतमंद राशन कार्ड धारकों को इस आपातकालीन स्थिति में उनके हक का अनाज नहीं मिल रहा था। तब ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने किसी की परवाह न करते हुए सीधा सरकार को घेरा और 15 अप्रैल को पत्र लिखकर आधार कार्ड से लिंक न होने वाले राशन कार्ड धारकों को भी राशन मुहैया करवाने को लेकर आवाज बुलंद की। फलस्वरूप प्रशासन को भी उनके मांग के समक्ष झुकना पड़ा और आधार कार्ड से लिंक न होने वाले राशन कार्ड धारकों को भी राशन प्रदान करने का फैसला लेना पड़ा। इतना ही नहीं, कोरोना की इस जंग में मैदान में खुद उतरकर गणेश नाइक ने एक पल की भी देरी न करते हुए सबसे पहले वाशी स्थित महानगर पालिका अस्पताल का दौरा किया। इस दौरे में गणेश नाइक ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए महानगर पालिका प्रशासन कितनी सक्षम और सज्ज है, इसका बारीकी से निरीक्षण किया। मगर गणेश नाइक जानते थे कि यही तैयारियां काफी नहीं, इसीलिए उन्होंने कोरोना संक्रमण के कहर का पूर्वाभास होते ही नवी मुंबई महानगर पालिका को अपने विधायक निधि से तत्काल 50 लाख रुपयों की आर्थिक निधि प्रदान कर महानगर पालिका अस्पतालों में सक्षम वैद्यकीय साहित्य और उपकरण उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। एक तरफ गणेश नाइक कोरोना संक्रमण को सक्षम तरीके से निपटने की दिशा में पुख्ता तैयारियों में जुटे थे, तो वहीं ठीक दूसरी तरफ नवी मुंबई में अचानक विस्फोटक बनकर साबित हुआ एशिया का सबसे बड़ा बाजार एपीएमसी बाजार के कारण नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने कम दिनों में बड़ी तेजी से उछाल पकड़ा। ऐसी नाजुक स्थिति होने के बावजूद किसी भी नेता ने एपीएमसी को बंद करने की दिशा में आवाज नहीं उठाई।
तब ऐसे दौर में गणेश नाइक ने अपनी उग्र भूमिका अख्तियार करते हुए नवी मुंबईकरों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक एपीएमसी बंद करने की आवाज बुलंद की। गणेश नाइक के मांग पर एपीएमसी को एक हफ्ते बंद कर प्रशासन को तमाम एपीएमसी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और स्वैब टेस्ट के साथ ही साथ परिसर में जंतुनाशक फवारनी करने पर बाध्य होना पड़ा। उस दौरान भी गणेश नाइक ने प्रशासन को चेता दिया था कि अगर पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के साथ मार्केट शुरू नहीं किया गया और अगर प्रशासन की लापरवाही से एपीएमसी के कारण फिर कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों ने उछाल पकड़ा तो एपीएमसी बंद करने को लेकर वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मोर्चा निकालने से भी नहीं कतराएंगे। इस इशारे के साथ ही गणेश नाइक ने नवी मुंबईकरों के बचाव में फिर एक और बार महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन की तर्ज पर एपीएमसी बंद करने की मांग उठाते हुए नवी मुंबई बचाओ की दिशा में अपनी उग्र और प्रखर भूमिका समक्ष रखी। नवी मुंबईकरों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी था ज्यादा से ज्यादा स्वैब टेस्ट करवाना और इसी जरूरत को समझते हुए विधायक गणेश नाइक ने प्रतिदिन 500 स्वैब टेस्ट क्षमता वाले लैब नवी मुंबई में स्थापित करने की मांग राज्य सरकार से की। कोपरखैरने और तुर्भे जैसी घनी आबादी और झोपड़पट्टी इलाकों में जब कोरोना संक्रमण का आंकड़ा अचानक तेजी से बढ़ने लगा तब गणेश नाइक ने इन क्षेत्रों में डोर टू डोर कोरोना टेस्ट करवाने की मांग पर जोर देते हुए आयुक्त को पत्र लिखा। उनकी इस मांग का ऐसा असर हुआ कि महानगर पालिका प्रशासन ने उनकी मांग के अनुसार कोरोना संक्रमित इलाकों में कोरोना संक्रमण की मास स्क्रीनिंग और जांच की शुरुआत कर दी। गणेश नाइक जानते थे कि इस संकट की घड़ी में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले मनपा कर्मचारियों के लिए जरूरी है सुरक्षा कवच। उन्होंने महानगर पालिका आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल से कोरोना संक्रमण में दुर्भाग्यवश अपनी जान गंवाने वाले महानगर पालिका कर्मचारियों को सुरक्षा कवच देने की मांग की। उनकी यह मांग और इसी बीच जब हमारे बहादुर महानगर पालिका कर्मचारी अर्थात कोरोना योद्धा राजेंद्र भवारी की कोरोना संक्रमण से मौत हुई तब उनके मृत्यु के पश्चात उनके परिवार के लिए गणेश नाइक की सुरक्षा कवच योजना ही उनका मजबूत आधार बनी। इतना ही नहीं, मरीजों को नया जीवन दान देने वाले डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के दृष्टिकोण से गणेश नाइक ने ग्लव्स, नो प्रॉफिट नो लॉस के तत्व पर N95 मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट प्रदान करने की अहम भूमिका निभाई। जब लॉकडाउन की घड़ी में मध्यम वर्गीय नागरिकों के सामने आर्थिक संकट का मुद्दा मुंह बाए खड़ा था तब ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रशासन से अप्रैल, मई और जून में संपत्ति कर और पानी का बिल माफ करने की भी मांग रखी। गणेश नाइक के प्रयत्नों में मील का पत्थर बनकर साबित हुआ वाशी स्थित सिडको प्रदर्शनी केंद्र में आने वाला कोविड केयर सेंटर। बता दें कि कोरोना संक्रमण के मरीजों के इलाज के लिए सभी आरोग्य सुख सुविधाओं से युक्त 1000 बेड युक्त अस्थायी कोविड केयर सेंटर अस्पताल बनाने की उन्होंने मांग की थी। उनकी मांग का ऐसा असर हुआ कि आज इस अस्पताल का कार्य वाशी स्थित सिडको प्रदर्शनी केंद्र में प्रगति पथ पर है और इस कार्य का मुआयना खुद ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने किया और सभी तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। कोरोना संक्रमण के बीच अब मानसून भी दस्तक देने वाला है। इसी के मद्देनजर गणेश नाइक ने आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की कि बरसात के दौरान होने वाले बीमारियों की इलाज में आम जनता को परेशानी न हो, इसीलिए वाशी से डेडिकेटेड कोविड अस्पताल को वाशी के सिडको प्रदर्शनी केंद्र में शिफ्ट कर दिया जाए और ये अस्पताल सार्वजनिक तौर पर खुला रखा जाए। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में अस्पतालों और बेड की कमी न आए, इसीलिए वाशी के ESIS अस्पताल महानगर पालिका को कुछ समय तक के लिए प्रदान करने की मांग भी उन्होंने राज्य सरकार के समक्ष रखी।
नवी मुंबईकरों को स्वैब टेस्ट करवाने में कोई समस्या न आए और कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्वैब टेस्ट हो पाए, इसलिए विधायक गणेश नाइक ने नवी मुंबई में अधिक कोविड टेस्ट सेंटर की व्यवस्था करने की मांग रखी। वहीं डायलिसिस के मरीजों का तत्काल इलाज हो पाए और उन्हें कोरोना जांच रिपोर्ट आने तक इलाज के लिए इंतजार न करना पड़े, इसीलिए यह संवेदनशील मुद्दा उठाकर उन्होंने प्रशासन को कदम उठाने के लिए बाध्य किया। इतना ही नहीं, कोरोना की जांच कर रहे निजी अस्पतालों द्वारा इलाज का मनमाना दर वसूलने पर उन्होंने लगाम लगाई। और तो और कंटेनमेंट जोन के अंदर नागरिकों को घर घर जीवनावश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने का भी उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। साथ ही 24 घंटे मरीजों की सेवा में एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध हो सके, इसीलिए गणेश नाइक ने विशेष नियोजन कर सभी प्रभागों में तैनात अपने नगर सेवकों के माध्यम से नागरिकों की मदद की दिशा में भी अहम कदम उठाया। ऐसे संकट की घड़ी में गणेश नाइक ने खुद को एक ऐसे कोरोना योद्धा के तौर पे साबित किया, जिन्होंने समय का इंतजार न करते हुए विपत्ति आने के पूर्व ही अपने महत्वपूर्ण सुझावों के साथ नवी मुंबई में विकट होती स्थिति को बचाने की कोशिश की। बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण टल चुके नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के बीच उन्होंने सरकार से ये मांग रखी कि सभी नगर सेवकों का कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि यह कोरोना की जंग सभी बेहिचक और एक साथ लड़ सके। मगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी, मगर फिर भी इस बात की परवाह किए बगैर उन्होंने नवी मुंबई के एक जिम्मेदार सिपाही, एक जिम्मेदार विधायक और एक जिम्मेदार कोरोना योद्धा के तौर पर नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासन को अंकुश लगाने का कार्य करते हुए नवी मुंबई को कोरोना संक्रमण से बचाने का भरसक प्रयास किया। आज ये गणेश नाइक के अथक प्रयत्नों और कठोर कदमों का परिणाम ही है कि कोरोना के विस्फोटक आंकड़ों के बाद आज नवी मुंबई कोरोना संक्रमण से संभलता जा रहा है और आज नवी मुंबई में कोरोना की जंग जीतकर डिस्चार्ज हो रहे मरीजों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा होता दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि संकट कभी भी दरवाजे पर दस्तक दे सकता है और कोरोना संक्रमण ऐसा खतरा है जो कभी भी व्यापक रूप अख्तियार कर सकता है। इसीलिए इस संकट से बेफिक्र नहीं बल्कि और ज्यादा सावधानी और सतर्कता बरतते हुए गणेश नाइक की यह जंग यही समाप्त नहीं हुई है। नवी मुंबई की जनता को इस वैश्विक महामारी से सुरक्षित रखने की दिशा में एक मजबूत ढाल बनकर उभरे गणेश नाइक इस आपदाग्रस्त स्थिति में आज खुद को एक विधायक से कई गुना ज्यादा एक परिवार के कुटुंब प्रमुख रूपी कोरोना योद्धा बनकर साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।